गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मैं मायाराम सिन्हा, श्री हंस मानस परिवार, ग्राम सेन भाटा, पोस्ट खट्टी, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। क्रमांक नंबर 1473, मोबाइल नंबर 98 611 98 685। मानस समिति संगठन इकाई बागबाहरा ब्लॉक अध्यक्ष। पूछो मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकचाऊँ। जहाँ न हो तुम देहु कही, तुम ही दिखाओ ठाऊ। भगवान श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष के लिए वनवास जाते, उकर बाद में जब नदी पार करके वो पार जाते, जंगल में जा कर के आश्रम में वाल्मीकि महाराज पूछते कि हे वाल्मीकि, हमला 14 वर्ष के वनवास हो गए, तेला आप जाना हो, अब हम कहाँ रहन तेला बता। तो भगवान श्री रामचंद्र बात ल सुन करके वाल्मीकि महाराज कहते कि प्रभु ते मोला पूछतस, पूछऊ मैं कि रहूँ कहाँ, मैं पूछत सक जाऊँ। जहाँ न हो तुम देहु कही, तुम ही देखाओ ठाऊ। प्रभु ते मोला पूछथस कि कहाँ रहूँ कही के, तो मैं आप ला पूछे मोला संकोच लगे कति जगह नहीं अस्तेला मोला बता, तो वही जगह बताऊँ कथे। तो भगवान कहाँ नहीं है भैया, भगवान तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो तो मैं जाना। वो तो हर जगह है, प्रेम से प्रगट होते। और तो भगवान ला कथे कि प्रभु ते मोला पूछेस, सुनि मुनि बचन सब प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु सकुचाने। जब प्रेम से वचन ला सुन करके वाल्मीकि के भगवान राम मन ही मन सकुचा करके मुस्कुरात है। और तो ओकर बाद वाल्मीकि कथे, वाल्मीकि हंसी कहे बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। वाल्मीकि महाराज बड़ा सुंदर गूढ़ रहस्य बात बताते कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ला कि प्रभु आप मोला पूछतो, लेकिन बतात हूँ आप पूछे हो तो मैं स्थान बताऊँ। सुनहु राम कहूँ कृपा निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। हे प्रभु ते मोला पूछा थस तो आप ला बतात हूँ स्थान। आप अकेला नहीं, राम लक्ष्मण माता जगत जननी के साथ में वहाँ जा कर के वास करो। कहाँ? जिनके श्रवण समुद्र समान, जेकर कान समुद्र के समान है, तो कथा नदिया नरवा के समान है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय करहु गृह रूरे। कि प्रभु जैसे प्रकार के समुद्र में महानदी, जोग नदी, पैरी नदी, माड़ नदी, जतका संसार भर के नदी जथे समुद्र में समा जथे, लेकिन समुद्र ये नहीं कहा है कि भाई अब मैं भर गए हूँ मत आहू, नहीं कहा है। वैसने प्रकार के आपके कथा ला सुनत 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 मनुष्य अघाय नहीं, ओकरे हृदय में जा कर के वास करो कथे। तो भैया भगवान तो हर जीव के अंदर है ना, हर जीवात्मा के अंदर है। यहाँ तक के नामदेव तो भैया कुकुर में भी भगवान ला देखिस। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। काहे शकल बनाई है स्वान की, मुझे चोला दिया क्यों इंसान की। नामदेव कुत्ता ही भगवान ले देखिस। और जब नामदेव रोटी पका करके निकाल करके घर अंदर गिस, तो बोला देखत रहे तो कुत्ता चप से धरिस अब भागन लगिस कथे। तो नामदेव विचार करते भाई ये तो भगवान ही लेके जाते हैं, एक ले काबर के घी के कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़िस कथे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। अब कुकुर ला कहते प्रभु रूखी तो मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। काहे शकल बनाई है स्वान की, मुझे चोला दिया क्यों इंसान की। ते काबर कुकुर बन गए स्वामी, ते मोला काबर इंसान बना देहस कथे। तो भैया वो तो हर जीवंत कर्म में है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जतका भी जीवात्मा है ईश्वर के अंश, सब में राम समाये है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल सभी हैं एक माला के मोती, जितने हैं संसार के प्राणी सब में है एक ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी का बनाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जैसे प्रकार के माला में
कई प्रकार के फूल होते, वो माला एक ठो धागा पिरो रहते। वैसने प्रकार के मनुष्य हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में वो जीवात्मा प्रभु रूपी वास करे है और सब लोग पिरो करके रखे है। सबके आत्मा में भगवान राम है। तो इसने प्रकार के बताए थे कि एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारे दाता। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जितना भी है तो इस संसार भर में एक पिता है। जैसे भगवान राम के संतानन एक माता है, जगत जननी माता सीता, ओकर सब संतानन। वो इसने प्रकार वो ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाए। कोई बीच में मूर्ख ऐस जिन जाति भेद रंग भेद करके लड़ाई करके वहाँ हमार देश ला बर्बाद करे बर, हमार मनुष्य में लड़ाई करे बर यहाँ पर ठान लीन और हम वही में आके बहक गेन। नहीं तो भैया सब प्रभु के संतान होथन, सब चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब प्रभु के संतान है। ऊंच नीच और भेदभाव के दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत को छोड़ो, जागो और जगाओ सबको समय है ऐसा आया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। भैया तो सब तोर में भी राम है, मोर में भी राम है, हिंदू में राम है, मुसलमान में राम है, सिख में राम है, ईसाई में राम है, सब में राम समाये हुए। राम रमनते योगी ना, राम तो रमन करने वाला शक्ति ना कण कण में व्याप्त है। जब बोलो ध्यान करबे, जैसे दूध के मतन से मिलता है घी चतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म लो निहारा। जैसे प्रकार के दूध होते, दूध में घी रहते लेकिन घी दिखाई नहीं देते। तो घी दिखाई का बुद्धि ही जियो दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म लो निहारा। जैसे प्रकार के हम घी ला निकाले बर पहले दूध ला जमोथन, जमो के बाद बिलोथन, बिलो के बाद मक्खन निकलते, मक्खन के बाद चुरोए जाते, चुरोए के बाद वो घी निकलते। वैसने प्रकार के तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म लो निहारा। जैसे प्रकार से उसने ध्यान करके भगवान लहे तो अपन हृदय के अंदर, अपन आत्मा के अंदर आत्मसात करके भगवान ला पा सकते। कोई बाहर नहीं है ना, भगवान तो सबके हृदय अंदर। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी है संसार को भयो मोतिया बिंद। घट में है लेकिन सूझत नहीं है, कौन कहाँ जाते कौन कहाँ जाते है ना, खोजे बर जाते भैया। तो खोजना है तो शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर ही भगवान है, कोई बाहर नहीं है। भगवान सबके अंदर है, तब तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगा तो जब यहाँ से शक्ति निकल जाते तो आदमी कहते कि भाई ये निकल गएगा मर गएगा। मरते कहा शरीर है मरते, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी बताया गया। ना आत्मा के मरण होए, ना कोई ओला सुखा सके, ना उड़ा सके, ना कोई मार सके। आत्मा अजर अमर अविनाशी। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ला ऐसे स्थान बताते कि भैया सबके हृदय में जाके वास करो। जैन भगवान के प्रिय है, भगवान ला जपथे, भगवान ला जानथे। भगवान जाने के भगवान माने कि नहीं है, भगवान ला जान सकते हो हृदय के अंदर सदगुरु के द्वारा। लेकिन हम कहाँ खोजथन, कहाँ मंदिर में। मंदिर मूरत तेरी कभी न देखी सूरत तेरी। मंदिर में सिर्फ मूर्ति मिल सकते, असली सूरत तो सबके हृदय में समाये है। तो हृदय के अंदर जा कर के सदगुरु के शरण में जा कर के हृदय के अंदर जानना चाहिए। तो यहाँ पर बताए थे निदरहि सरित सिंधु सरवारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। कि हे प्रभु जैसे प्रकार के नदिया नरवा झील पूरा जाके समुद्र में समा जाते, वैसने प्रकार के जिन आपके कथा ला सुन सुन के अघाय नहीं, हे सच्चिदानंद स्वरूप ओकरे हृदय में जा कर के सूक्ष्म रूप से जा कर के वास करो। जस तुम्हार मानस विमल हंस ही जीहा जासु, मुक्तालह गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर जिसकर जीव हंसनी के समान है, और जो आपके गुण के समूह है वो मोतियों के समान जिला चुग करके जो भक्त होते, वो जो मणि ला निकाल करके आपके नाम रूपी मणि ला निकाल करके अपने हृदय में बसाते, ओकरे हृदय में वास करो कथे। तो भैया भगवान तो एक मणि है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। राम तो एक चिंतामणि, जैसे एक मणि सर्प के अंदर होते तो मणि ला सर्प निकाल देते और वहाँ से जब पतंगा आते तो ओला खाद जाते। तो वैसने वो प्रकाश है, मणि है। तो वैसने पर राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम के भक्ति भी मणि के समान सुंदर है। बसहि गरुड़ जाके रुंदर,
का भूषण जी कहते गरुड़ जी ला कि हे गरुड़ जी, जेकर हृदय अंदर वास करथे भगवान राम ह तो बोला भाई अपने आप प्रकाश हो जाते ओकर शरीर में। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वो भगवान के स्वरूप परम प्रकाश, न वहाँ दिया चाहिए, न तेल चाहिए, न बत्ती चाहिए। जैसे आज नवरात्रि चलत रही हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरा विश्व में नवरात्रि चल 9 दिन तक हम दीपक जलाएं, है ना। 9 दिन तक के दीपक जला करके वहाँ तेल डालें, बत्ती बनाएं। जब दिया में तेल खत्म हो तेल डालें तब वो जलिस, अपने आप नहीं जलिस। लेकिन भगवान के प्रकाश के बारे में बताए, परम प्रकाश रूप दिन राति। परम प्रकाश है, चलो चलो प्रकाश नहीं, परम प्रकाश और रूप दिन रात जलत है। ना चाहिए वहाँ दिया घृत बाती, न तेल चाहिए, न बत्ती चाहिए, न कुछ चाहिए, अपने आप में प्रकाश है। वो प्रकाशक स्वरूप परमात्मा ला जान करके हृदय में जानना चाहिए कि हृदय के अंदर ही भगवान है। अर्जुन ला कथे कि हे अर्जुन, कन्हैया कथे कि हे अर्जुन, ते आत्मसात कर, आत्मज्ञान ला जान, है ना। तो आत्मज्ञान जाने वो कहाँ जाना है? सदगुरु के शरण जाना है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम मोहिन विषय करासा। सदगुरु के पास में वो जो ज्ञान है जेला जान करके अपन आत्मज्ञान ला जान करके अपन भक्ति करना चाहिए कथे। तो वैसने प्रकार के जब भगवान राम ला वनवास वैसे तब वाल्मीकि बड़ा सुंदर स्थान बता करके और आगे फिर बढ़े है। तो वहाँ पर बताया जाते कि वहाँ पर अयोध्या में हाहाकार मचे है। काबर की राजा दशरथ जिन प्राण ल रखे रही से काकर बर रखे से भगवान राम ल बर रखे से। भगवान ल राम ल देख करके अपन 24 घंटों ल याद कर करके जब वनवास हो गए तो हाथमा कह के बार बार धिक्कारे है कि भाई मोर प्राण ल निकल जाना चाहिए। काबर मोर प्राण के समान मोर पुत्र है तो 14 वर्ष के लिए वनवास चल दिस कही के अपने आप पूर्व के कथा ल याद करते। जिस समय में अंधी अंधा ला पानी पिलाए गए, श्रवण ला मार डरी से, तो जिस समय पानी पिलाए गए तो अंधी अंधा जान डरते थे हमारे बेटा नहीं हो। क्योंकि तो लोग पूछते हैं कि कौन अस्ते हम लोग पानी पिलाना चाहते, तो बताते कि भाई मैं धोखा से शब्द वेदी मान मार डरे हूँ, श्रवण ला मृत्यु हो गए तो मैं राजा दशरथ हूँ, मैं आप मन ला पानी पिलाता हूँ कथे। तो वहाँ पर ज्ञान दे और ज्ञानमती कथे जैसे प्रकार के हमन पुत्र के वियोग में हमन प्राण ल तजथन, वैसने प्रकार के तहु तोर पुत्र के वियोग में तोर प्राण तजबे कह के वहाँ श्राप दे देने। तो यहाँ पर राजा दशरथ को याद करके और यहाँ राम राम बोले कहते, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह राउ गए सुरधाम। 6 बार राम किस कहते, 6 बार राम राम कहे के कहाँ किस राउ गए सुरधाम। सुरधाम मतलब देवलोक की प्राप्ति हो, मोक्ष नहीं हो। इस जैसे प्रकार के स्वर्ग लोक के प्राप्त, स्वर्ग में जैसे हमारे पुण्य होते वो पुण्य जतका दिन ले भोगना रहते भोग लेते ओकर बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ते। तो वैसने प्रकार के राजा दशरथ ला मोक्ष नहीं हुई। वहाँ राउ गए सूरधाम मतलब देवलोक के धाम चल दिस। मोक्ष काला कहे जाते, जन्म मरण से मुक्त हो जाते, ओला मोक्ष कहे जाते। जैसे प्रकार के भगवान श्री कृष्ण गीता में कथे, ना तद्वास्तु सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धामम परम मम। हे अर्जुन, मोरा कैसे परम धाम है कथे, ना तद्वास्तु सूर्यो, वहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं है कथे। शशांक मतलब चंद्रमा के प्रकाश नहीं है, पावक मतलब अग्नि के प्रकाश नहीं है। अपने आप में जो प्रकाश है वो मोर परम धाम है जहाँ जीव जा करके वापस नहीं आए। तो बोला मोक्ष के जाते, वो मोक्ष के दरवाजे, मनुष्य मोक्ष के दरवाजे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही परलोक संवारा। ऐसे देव दुर्लभ शरीर ले पा करके साधन कर ले, धाम कर ले, मोक्ष के प्राप्ति कर ले। मतलब ये मोक्ष पाए खातिर वही मनुष्य नहीं मिले है। लेकिन हम कहाँ माया में भुला जाथन, भगवान ला याद नहीं करन, भगवान ला भुला जाथन। अब वहाँ नहीं हम मोक्ष पाए खातिर देवता मन बार बार याचना करते, प्रभु हमला तो एक बार मनुष्य नहीं दे देगा। काबर कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन करे के शरीर है, धाम करे के शरीर है, मोक्ष पाए के शरीर है। साधन मतलब जैसे अभी नवरात्रि चलत है, नवरात्रि में 9 दिन तक के आप दिन उपवास रखे निर्जला रह करके साधन करे है। धाम धाम मतलब जगन्नाथ रामेश्वर शिरडी बाबा धाम, जहाँ जाना चाह सकता, अयोध्या वृंदावन जहाँ जाना चाहतस जा सकता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के दरवाजे अब पाई ने जही परलोक संवारा। ऐसे देव दुर्लभ शरीर ला पा करके मोक्ष के कारण मोक्ष के नहीं पाए, मोक्ष के दरवाजा नहीं खोजे, भगवान ला जाने नहीं, तो फिर 84 में जाना है। तो 84 से कटना है भैया, तो ओकरे पर मनुष्य नहीं मिले है। काबर बड़े भाग्य मानुष तन पावा और बड़े भाग्य पाइए सत्संग, दो चीज़ ला बड़े महत्व देगे।
एक तो मनुष्य नहीं मिले थे बड़े महत्व है, और जो सत्संग मिलते थे बड़े महत्व है। तो भैया ऐसे देव दुर्लभ शरीर मिले हैं, देव दुर्लभ शरीर पा करके मोक्ष के दरवाज़ा खोजना चाहिए, साधु संत की सेवा करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, स्वच्छता रखना चाहिए और भगवान के नाम ला जानना चाहिए। जैसे प्रकार के हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में संगठन बने हैं, आदरणीय श्री चंपेश्वर सिंह राजपूत जी ये संगठन ला चलाते, साथ ही साथ चंद्रिका मैडम जी है, बहुत जने हमारे परिवार में, हमारे परिवार होता ना मन मानस परिवार बोले जाते ना, मानस परिवार में जितना मानस से जुड़े हैं सब एक परिवारन और एक परिवार में रह करके भगवान ला जानना है, संगठित होना है। जैसे लकड़ी लेते एक एक ठन धर पे तोड़ ले भी, और लकड़ी ते गट्ठा बांध ले तो जतका जन मिल के भी तोड़ना चाहे ना तो नहीं टूटे। वैसने प्रकार के हमारे संगठन है, संगठन मजबूत रही ना तो कोई तोड़े के हिम्मत नहीं कर सके, ना कोई तोड़ नहीं सके। बोले आनंद कंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।